आर्थिक सहयोग कर रहे थे, कोई यहाँ आकर के सहयोग कर रहे थे, उन सब लोगों को दबाने के लिए उनकी प्रोफाइल टटोली जा रही है, उनके देखे जा रहे हैं कि कहाँ उनकी पकड़ा जा सकता है, कहाँ उनको दबाया जा सकता है। उनके होटल को नोटिस दिया है, हमारे प्रधान जी है बच्चों के, उनको परेशान कर रहे हैं। और भी यहाँ हमारे 15-20 साथी है, उनके घर पे कई तरह के सर्वे करवा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर दो। शांति तरीके से बैठे लोगों को इस तरह परेशान कर दो ताकि वो धरने में पहुंच ही ना पाए। उनके घर दुकान पर नोटिस भेज दो ताकि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। यही देखने को मिला बीकानेर खेजड़ी बचाओ आंदोलन में। दरअसल साधु संतों ने खेजड़ी आंदोलन के 10वें दिन आरोप लगाया कि जो आंदोलनकारी खेजड़ी महापड़ाव में जुड़ रहे हैं उनको प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनको नोटिस तक भेजे जा रहे हैं। उनकी इस हरकतों को खेजड़ी आंदोलन के संयोजक पारसराम बिश्नोई ने निंदनीय बताते हुए सख्त चेतावनी दी। वहीं दूसरी ओर संतों ने सरकार को धमकी देते हुए ये भी कहा कि उनके आने वाले मुकाम मेले को भी साधु संत खेजड़ी के नाम कर देंगे और लाखों की तादाद में दोबारा महापड़ाव करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पंचायत के बीकानेर संवाददाता आनंद आचार्य से खेजड़ी आंदोलन से जुड़े लोगों ने सरकार प्रशासन पर क्या आरोप लगाए वो भी जरूर सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसलिए रखी गई है कि आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे उनके ऊपर सरकार प्रशासन अलग अलग तरीके से उनको दबाने के लिए कायरतापूर्वक कई प्रकार की कार्रवाई कर रही है। जैसे मनोज जी के होटल के ऊपर उनको नोटिस दिया गया है। दूसरे कई लोग जो आर्थिक सहयोग कर रहे थे, कोई यहाँ आकर के सहयोग कर रहे थे, उन सब लोगों को दबाने के लिए उनकी प्रोफाइल टटोली जा रही है, उनके देखे जा रहे हैं कि कहाँ उनकी पकड़ा जा सकता है, कहाँ उनको दबाया जा सकता है। यानी ऐसी नीतियों से, दमनकारी नीति से ये लोग दबने वाले नहीं है। यदि हम सब लोगों को आप दबा भी दोगे तो ये पूरे समाज के घर घर से लोग निकल करके आएंगे, घर घर से पर्यावरण प्रेमी निकलेगा। उन सबको कहाँ से दबाओगे? और अब तो आगे मुकाम का मेला आ रहा है और अब की बार मुकाम का मेला हम खिचड़ियों के नाम ही कर देंगे, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तभी कह दिया था कि मेला अब की बार हमेशा एकादशी से शुरू होता है, लेकिन अब की बार मेला प्रतिपदा को शुरू हो गया था और 15 दिन हो गए यहाँ चल रहा है। लेकिन अब ये मेला अपने उफान पे आएगा और जब इतने उफान पे लोग आ जाएंगे तो फिर शहर की व्यवस्थाओं का क्या होगा। इसलिए प्रशासन को सोच लेना चाहिए और हमारी वाजिब सी मांग है उसको मान करके और जल्दी से जल्दी जो है इसके ऊपर निर्णय देना चाहिए। प्रशासन का ये कहना है कि संत जयपुर गए थे तो ये संतुष्ट होकर वापस आए थे। आखिर अगले दिन ऐसा क्या हुआ कि संतों को ये निर्णय करना पड़ा? जयपुर वाले में जो संभागीय आयुक्त ने पत्र दिया था, ये पत्र भेजा था एक बीकानेर जिला कलेक्टर को संबोधित करते हुए प्रतिलिपि भेजी गई थी रेवेन्यू सेक्रेटरी को, और वो कहा गया कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के ऑफिस से कल जो है सोमवार होगा, वर्किंग डे होगा और पूरे जिला कलेक्टर्स को रेवेन्यू सेक्रेटरी भेज देगा। लेकिन हमने सोमवार को दिन भर इंतजार किया, कोई रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा पत्र दूसरे जिला कलेक्टर को नहीं भेजा गया तो हमने धरने पे आकर के जो चीजें थी वो बता। 5-7 दिन पहले हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है। हाँ जी, अभी पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि बहुत ही कम संख्या में लोग रहे हैं। क्या अभी हमने लोगों को ज्यादा आग्रह नहीं किया है क्योंकि मेला आगे आ रहा है। अभी एक बार हम इंतजार कर रहे हैं और यदि नहीं मानेंगे तो भीड़ तो ये कई गुना में मल्टीप्लाई होने वाली। आपकी समिति ये भी कह रही है कि इस बार 5-7 दिनों का सामान लेकर आए, रजाई, बिस्तर, कपड़े। बिल्कुल, अब की बार तो सब अपनी अपनी व्यवस्था लेके ही आएंगे और इसी आग्रह के साथ में आएंगे कि सरकार चाहती है कि पर्यावरण प्रेमी झुक जाए तो झुकने वाले नहीं है। आगे सरकार को मानना। अगर कोई बात बने तो आपकी एक लाइन की मांग क्या है? एक लाइन की मांग यही है कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी इस चीज को पूरे जिला कलेक्टर को पाबंद कर दे कि खेजड़ी किसी भी सूरत में नहीं कटनी चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए और इनकी रक्षा करना राज का धर्म है और राज के जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो इसके लिए पूर्ण रूप से पाबंद है। ऐसा आदेश जैसे वहां से निकलेगा हम तो धरना जो है इसको। प्रशासन को भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि अगर फिर ऐसा आदेश निकाल दिया तो आप लोग नहीं। लिख करके ले लो, हमारे से शपथ पत्र ले लो, कल भी दे दिया है, अब भी ले लो। अच्छा, आपने दे दिया है? हाँ, शपथ पत्र दे दिया समिति की तरफ से। और कुछ लेना है तो और कुछ ले लो, एफिडेविट ले लो, लेकिन कहीं तो मानो। आप पे तो हमने इतनी बार भरोसा किया, एक बार आप भी कर लो। आपने अल्टीमेटम दिया एक दिन का आज? हाँ, आज शाम तक यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर शाम को जो हमारा निर्णय होगा वो बहुत ही एक अलग तरीके का होगा। शुक्रिया। कदम कुछ कड़ा करना पड़ेगा। सरकार हमारे पर्यावरण प्रेमियों को विभिन्न माध्यमों से तंग कर रही है। उस तंग की वजह से अब हमने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया और आगे मुकाम मेला है। हम सभी जो वहाँ दर्शनार्थी है उनको कह रहे हैं भाई 4 दिन पहले आएंगे, 4 दिन और 7 दिन की व्यवस्था के हिसाब से बुला रहे हैं। 1 हफ्ते की व्यवस्था लेकर आप यहाँ आओ।
प्रशासन ने अब आपको आंदोलन को चलने का भी प्रयास कर दिया है, नोटिस दे रहे हैं जो आपके समर्थक है तो धरना दे रहे हैं। क्या है प्रशासन के? तो एक कायरतापूर्ण हरकत है, ये कोई आरक्षण की मांग है नहीं, सरकार के खिलाफ आंदोलन है नहीं, ये तो हम पेड़ों की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। पेड़ों की रक्षा के लिए भी अगर इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत करेंगे तो उसका हम ठोस जवाब देंगे। प्रशासन ने किन किन को नोटिस दिया है? काफी जनों को नोटिस दिया, या पार्षद है मनोज जी, उनके होटल को नोटिस दिया है, हमारे प्रधान जी है बज्जू के, उनको परेशान कर रहे हैं, और भी यहाँ हमारे 15-20 साथी है, उनके घर पे कई तरह के सर्वे करवा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? केवल इसलिए कि आंदोलन को किसी प्रकार खत्म कर दें हम। अब 2 बार सीएम से वार्ता हो गई, वजनलाल की सरकार है, तमाम नेता आ गए, अब क्या लगता है इसका निर्णय क्या रहेगा? निर्णय कुछ नहीं, हम तो ये एक आदेश मांग रहे हैं कि राजस्थान स्तर पे एक आदेश निकाल दो आप, रेवेन्यू सेक्रेटरी स्तर का, कि भाई इसमें सभी जगह खेतरी काटना प्रतिबंध है और जो काट रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? वो कहीं न कहीं इनकी मिली भगत है सोलर कंपनियों के साथ, उसी वजह से नहीं सुन रहे। तो क्या आज निर्णय आप रखोगे? आज तक बिल्कुल कठोर निर्णय करेंगे, तो साइंस जब देखते हैं इनको, वरना हम वापस आह्वान करेंगे और सबको वापस यहाँ इकट्ठा करेंगे, लाखों की तादाद में इस बार हम बैठेंगे। अगला कदम हम तो इतने दिन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे और अभी भी बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो है वादा करके मुकर गए हैं। तो आगामी कदम मुकाम मेले पर हम जो है बड़ा कदम यहाँ उठाएंगे, बड़े लोगों को यहाँ बुलाएंगे और जो है बीकानेर शहर के अंदर लाखों की तादाद में पर्यावरण प्रेमी पहुंचे। प्रशासन ने नोटिस देने भी शुरू कर दिए है। प्रशासन ने हमारे से जुड़े हुए जो लोग थे, कुछ भामाशाह थे, उनको टॉर्चर करने का प्रयास किया है। ये बहुत ही कायराना हरकत है और हम इस बात का सभी पर्यावरण प्रेमी भारी आक्रोश है और हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिला कलेक्टर जो बीकानेर, यहाँ हर प्रत्येक IAS अधिकारी का 2 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन इनका 3.5 साल हो गए। ये साफ जो है साबित हो चुका है कि ये जो है सोलर कंपनियों से मिले हुए। रविंद्र सिंह भाटिया आ गए, हरीश चौधरी आ गए, तमाम नेता आ गए, अब हनुमान मिलने वाली है, क्या लगता है? हनुमान जी भी आएंगे, लोकसभा चल रही थी, वो बिजी है और फ्री होंगे तो जरूर वो समय मिलते ही वो जो है हमारे साथ आएंगे। क्या लगता है कि उनके आने से कोई धरना को कोई गति मिल सकती? जरूर मजबूती तो मिलेगी। वर्तमान में वो लोकसभा सांसद है और उनके पीछे राजस्थान के अंदर काफी जो है लड़ने वाले लोग हैं, तो हमें मजबूती मिलेगी। परमाणु बम की जरूरत है यानी कि मानते हैं आप? हाँ, वो जब सेना थक जाती है तो लास्ट में परमाणु बम का हथियार किया जाता है, तो हमने उनको रिजर्व रख रखा है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तुरंत उनको जो बुला लिया जाए।